हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। मैं अमर जायसवाल आपका अपने इस चैनल ऑफिसर्स एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं ये मेनली टाइम एंड वर्क में पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। और ये जो कोर्स है ये मेनली एसएससी जीडी एंड एसएससी एमटीएस इन दोनों छात्रों को टारगेट करके बनाया जा रहा है ये कोर्स। इसमें मैं टाइप वाइज क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। जो बेसिक थ्योरी है, थ्योरी देने के बाद मैं टाइप वाइज क्वेश्चन करवाऊंगा और सेलेक्टिव क्वेश्चंस ही करवाऊंगा जिस टाइप के एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और पर वीक एक चैप्टर खत्म होगा। इट मीन्स जैसे ही आपका एग्जाम आएगा तब तक हो सकता है कि पूरा मैथ्स आप पढ़ सको इस कोर्स के द्वारा, ठीक है। तो उस वीडियो को देखो, आप समझो, आपका बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं होगा और आप कुछ ना कुछ यहाँ सीखोगे जरूर, ओके। तो बिना वक्त गवाए मैं स्टार्ट करता हूँ, ओके। सो टाइम एंड वर्क है क्या, ये हमें पहले समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे वर्क। व्हाट इज वर्क। वर्क जो होता है ना, कोई भी काम हो गया, राइट। मान लो आप एक दीवार बना रहे हो, राइट। इस तरह का एक दीवार बनाया आपने, तो वो एक काम हो गया। मान लो कि आपको 4 दीवार बनाना है, तो ये भी एक काम हो गया। एक काम के अंतर्गत ये आ सकता है ये 4 काम। मान लो किसी आदमी ने आपको बोला कि आप ये 4 दीवार बनाओगे, तो आपके लिए वो 4 दीवार बनाना एक काम हो गया। अब किसी लेबर को बोला जा रहा है कि वो 60 दीवार बनाएगा, चाहे उसे कितना भी टाइम लग जाए, ठीक है। तो उस व्यक्ति के लिए वो 60 दीवार बनाना क्या हो गया, एक काम हो गया, ठीक है। किसी के लिए एक दीवार बनाना एक काम, किसी के लिए 4 दीवार बनाना एक काम, किसी के लिए 60 दीवार बनाना एक काम। तो काम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक पेन का निर्माण करना, ये भी क्या हो गया, एक काम हो गया, ठीक है। एक माइक का निर्माण करना, तो ये भी क्या हो गया, एक काम हो गया। एक लैपटॉप का निर्माण करना, ये भी क्या हो गया, एक काम हो गया। तो वर्क हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा टाइम। टाइम जो क्वेश्चंस में दिए होते हैं वो किसी काम को करने में कितना समय लग रहा है वो दिया हुआ रहता है, या किसी काम के आधे पार्ट को करने में जो समय दिया रहता है वो रहता है, ठीक है। तो किसी भी काम करने में कुछ ना कुछ तो समय लगेगा। बिना समय लगाए हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, समय बोलेंगे। समय बहुत तरह के यूनिट में होता है। जैसे इस चैप्टर में या क्वेश्चन जो हम लोग बनाएंगे, समय आर में होगा, मतलब घंटे में भी हो सकता है समय, ठीक है। समय दिन में भी हो सकता है, मतलब डेज में भी हो सकता है। मान लो एक काम करने में आपको 10 दिन लग रहा है, और मान लो कोई और तरह का काम है, उस काम को करने में किसी को 5 घंटे लग रहे हैं, तो ये एक अलग यूनिट हो गया, ये एक अलग यूनिट हो गया। मिनट में भी हो सकता है समय का, सेकंड में भी हो सकता है, ईयर में भी हो सकता है, एंड मंथ में भी हो सकता है। तो ये बहुत तरह के क्या है हमारा यूनिट्स है, किसका, टाइम का, ठीक है। एक होता है इफिशियंसी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि आप लोगों को याद रखना है, समझना है। इफिशियंसी, या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, क्षमता। क्या बोलते हैं, क्षमता। अब ये इफिशियंसी और क्षमता क्या है, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग परिभाषा के तौर पर समझते हैं, उसके बाद हम एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। एक इकाई समय में, एक इकाई समय में किया गया काम क्या होता है, एक इकाई समय में किया गया कार्य या काम हम लोग बोल सकते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इफिशियंसी। या फिर यूनिट टाइम में वर्क जो होता है वही उसका क्या होता है, इफिशियंसी। इसको एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। मान लो आप 4 घंटे में एक ये बड़ा ऐसा जो है दीवार खड़ा कर रहे हो आप, ठीक है। कुछ ईंटें लगा के आपने एक दीवार बनाया, आपको टोटल 4 घंटे लग गए। लेकिन अगर आपकी क्षमता मापी जाएगी, क्षमता, तो क्षमता कैसे निकाला जाएगी कि प्रत्येक घंटा में आप कितना काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, प्रत्येक घंटा, मतलब 1 घंटे में आपने कितना काम किया। तो अगर ये 4 घंटे में काम कर रहे हो तो उसको अगर 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 1 घंटे में आप कितना काम करोगे, इतना। 2 घंटे में आप कितना काम करोगे, इतना। 3 घंटे में कितना काम करोगे, इतना। और चौथे घंटे में आप इतना काम कर लोगे, मतलब 4 घंटे में पूरा काम करोगे। तो 1 घंटे में आपने कितना काम किया, सिर्फ ये वाला पार्ट। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1/4। क्या बोल सकते हैं, 1/4। 1/4 हमने क्यों बोला, क्योंकि इस पूरे काम को हमने क्या मान लिया था, 1, एक काम, ठीक है। और आपको करने में कितना घंटा लग रहा है, 4 घंटा। तो आपकी इफिशियंसी कितनी हो गई, 1/4।
इफिशियंसी क्या हो गई 1/4। लेकिन अगर इसी काम को आप 4 काम मान लेते, क्या मान लेते हैं 4 यूनिट काम मान लेते, तो आपकी इफिशियंसी कितनी होती 4/4, मतलब 1 हो जाती। क्या हो जाती है आपकी यूनिट 1 काम प्रति घंटा, क्योंकि टोटल काम क्या है 4। अब मैं एग्जाम्पल दूसरा लेके थोड़ा समझाता हूँ कि बहुत बार जैसे कि आप लोगों ने 7, 8 या 9, 10 में आपने पढ़ा होगा कि एक काम को 20 दिन में कर रहा है, बी एक काम को 40 दिन में कर रहा है, दोनों मिलके कितने दिन में करेगा। तो आपने ए की क्षमता निकाली 1/20, बी की क्षमता निकाली 1/40, दोनों को जोड़ा, ठीक है, जोड़ने पे आपको आ गया 3/40। तो कार्य करने में लगा समय 40/3 हो जाता, आप इसको पलटा देते थे, इतना डेज लग गया मान लो, ठीक है। लेकिन ये तरीके से अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम में अगर ऐसे बनाओगे तो काफी वक्त बर्बाद होगा। तो एग्जाम में जो अभी हम लोग करते हैं क्या, बस इन दोनों का एलसीएम लेके टोटल वर्क हम लोग 40 मान लेते हैं। ए की इफिशियंसी निकल जाती है 2, बी की इफिशियंसी निकल जाती है 1। तो अब दोनों मिलके कितना काम कर रहा है, तो कुल कार्य हो गया 40, और दोनों की कंबाइंड इफिशियंसी कितनी हो गई 3, तो 40/3 हमारा आंसर आ गया। लेकिन हम लोग ये 40 क्यों मान रहे हैं काम, 40 ये कुल कार्य क्यों हुआ, ये मेरे ख्याल से बहुतों को नहीं पता होगा। जिसे पता होगा बहुत अच्छी बात है, जिसे नहीं पता है आइए समझते हैं इस चीज को, ठीक है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे पिछले स्लाइड में बात किया था काम का, ठीक है, काम हम लोग किसे मान सकते, एक दीवार बनाना भी एक काम था, 4 दीवार बनाना भी एक ही काम था, और ये 60 दीवार बनाना भी एक ही काम था। अब जैसे कभी भी हमें कोई क्वेश्चन दिया रहता है ना, तो हम काम को जो है ना कुछ भी मान सकते हैं, काम कितना भी यूनिट हो सकता है। हम लोग पहले क्या करते थे, सिर्फ जो भी काम हमें मिलता था ना उस काम को हम लोग एक मानते थे, एक काम। अब एक काम करना बहुत कुछ हो सकता है ना, मान लो मैंने बोल दिया आपको कि आप इसमें 60 ईंटें लगाओ, क्या करो 60 नहीं 80, मान लो 40 ईंटें लगाओ आप, तो 40 ईंटा लगाना को आप एक काम भी बोल सकते हो और 40 काम भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, एक काम भी बोल सकते हो और 40 काम भी बोल सकते हो। अगर आप एक काम बोलोगे तो ए की इफिशियंसी हो जाएगी 1/20 और बी की इफिशियंसी हो जाएगी 1/40। लेकिन अगर इसी 40 ईंटों को जोड़ने को आप 40 काम बोलते हो, क्या बोलते हो 40 यूनिट काम बोलते हो, तो ए की इफिशियंसी कितनी हो गई 40/20, ठीक है, मतलब 2 इफिशियंसी होगी, मतलब कि पर घंटे प्रति घंटा वो कितना सॉरी 20 दिन है ना, तो पर डे वो कितना ईंटा जोड़ेगा 2 ईंटा जोड़ेगा। मान लो ए को 20 दिन लग रहे हैं क्या करने में, इस 40 ईंट को जोड़ने में, इस 40 ईंट को जोड़ने में। अच्छा बताओ तो हर दिन वो कितना ईंट जोड़ेगा, आप बोलोगे 2 ईंट जोड़ेगा। क्या जोड़ेगा 2 ईंट, क्योंकि वो 20 दिन ले रहा है 40 ईंट जोड़ने में, तो हर दिन अगर वो 2 ईंट जोड़ता है तो 20 दिन में क्या करेगा वो 40 ईंट जोड़ लेगा। तो अभी मैंने इफिशियंसी बताया था कि यूनिट टाइम में, क्या टाइम में, यूनिट टाइम में वो जितना काम करेगा वही उसका क्या होता है इफिशियंसी होता है। तो अब मैंने इस 40 ईंट को ही 40 काम मान लिया, क्या मान लिया 40 काम, तो पर डे वो 2 ईंट जोड़ रहा है, क्या जोड़ रहा है 2 ईंट। तो हम लोग इसका एक इफिशियंसी क्या बोल सकते हैं 2 यूनिट पर डे, क्या बोल सकते हैं 2 यूनिट पर डे, मतलब या इसको बोल सकते हो 2 ईंट पर डे, ठीक है, 2 दीवार पर डे। हम लोग नाम नहीं लेते हैं कि दीवार बना रहा है या ईंट बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा दिया ही नहीं रहता है। बस क्वेश्चन में ये दिया रहता है ए एक काम को इतना दिन में कर रहा है, बी इतने दिन में कर रहा है, सी कुछ दिन में कर रहा है, लेकिन काम के बारे में कभी ये नहीं बताता है कि वो एक काम कर रहा है कि 4 काम कर रहा है 5 काम कर रहा है। तो हम लोग काम को कुछ भी यूनिट ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से आपको। अब बी इसी काम को 40 दिन में कर रहा है, मान लो बी को 40 ईंट जोड़ना है और वो 40 दिन ले रहा है, क्या कर रहा है 40 दिन ले रहा है। इट मीन्स हो गया कि वो पर डे एक दिन में कितना ईंट जोड़ रहा है, 1 ईंट जोड़ेगा, तभी तो वो 40 दिन में 40 ईंट जोड़ पाएगा ना। तो ए का इफिशियंसी जो हो गया 1 यूनिट पर डे हो गया, ठीक है। तो ये इफिशियंसी निकालने का तरीका है, अगर हम लोग काम को अच्छे से ऐसा नंबर ले जो कि सभी के डेज से कट जाए, ठीक है। तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन में हम लोग इफिशियंसी जो लेते हैं उनके डेज का, मतलब जितने दिन में वो काम कर रहे हैं उसका एलसीएम क्यों लेते हैं, आई थिंक आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। मैं एक फिर से एग्जांपल लेता हूँ दूसरा। ए मान लो एक काम को 30 दिन में कर रहा है, बी एक काम को मान लो 40 दिन में कर रहा है, ठीक है, एक काम। अब ये काम एक जो है इसे हम लोग कुछ भी ले सकते हैं।
अगर हम काम को एक ही लेते हैं तो भी हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर एक काम को वो 30 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/30, तो इफिशियंसी 1/30 आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग इसी काम को 120 काम मान ले, क्या मान ले, 120 यूनिट वर्क मान ले, ठीक है। अब ए जो है 30 दिन में 120 यूनिट काम कर रहा है, तो 1 डे में वो ए कितना काम करेगा ये बताओ आप, 40 यूनिट काम करेगा, सॉरी 4 यूनिट काम करेगा, ठीक है। और 1 डे में बी कितना यूनिट काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा। तो ए का इफिशियंसी जो हो गया 4 वर्क पर डे, और बी का जो इफिशियंसी हो गया 3 वर्क पर डे हो गया। तो दोनों का इफिशियंसी हमारे पास अलग अलग आ गया, राइट, और कुल वर्क भी आ गया, है ना। तो हम लोग इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। आगे मैं क्वेश्चन लेता हूं कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब यहां से हम लोग एक फॉर्मूला पता करेंगे कि वो फॉर्मूला होता क्या है। फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद मैं प्रूफ करता हूं। वर्क इज इक्वल टू होता है इफिशियंसी इंटू टाइम, इफिशियंसी इंटू टाइम। अब जैसे यहाँ पे आप लोगों ने देखा, यहाँ पे देखते हैं कुल वर्क हम लोग कितना माने थे, 120। कुल वर्क कितना था, 120, यहाँ लिख देते हैं। अच्छा, ए की इफिशियंसी कितनी आई, 4 वर्क पर डे। क्या है ये, 4 वर्क पर डे। और ए को टाइम कितना लग रहा था, 30 दिन। कितना लग रहा था, 30 डे। तो आप यहां से इजिली देख सकते हैं कि 4 गुना 30 कितना हो गया, 120, और वर्क आ गया, मतलब 120 बराबर 120 आ गया। ऐसा कब आया, जब हम लोग इफिशियंसी को टाइम से क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे आप लोग का बेसिक समझ में आ गया होगा कि ये एक फॉर्मूला जो होता है वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम। तो कभी कभी हमें टाइम निकालने के लिए क्वेश्चन में दिया रहता है, तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क को इफिशियंसी से डिवाइड दे देंगे, ठीक है। कभी कभी इफिशियंसी निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क में टाइम से डिवाइड दे देंगे। तो ये फॉर्मूला आप लोग लिख लो। सबसे पहले अगर आप लोग ये कोर्स देख रहे हो ना, तो कॉपी कलम आगे आप लेके बैठा करो। जहां पे लग रहा है कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो वीडियो को पॉज करके उसे लिख लिया करो, फिर आगे स्किप करके उसे देखा करो, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन से आप लोग को समझाता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो हमारा है आज टाइप 1 का सारा दिन है, ठीक है। टाइप 1 में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बेस्ड पे पहले देखो क्या क्वेश्चन कर रहा है। इफ द इफिशियंसी ऑफ ए मैन इज 5 यूनिट वर्क पर डे। इफिशियंसी हमारा क्या दिया हुआ है, 5 यूनिट पर डे, पर डे, ठीक है। और टोटल वर्क हमारा कितना है, 120 यूनिट वर्क है। और हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ डेज निकालना है, ठीक है। नंबर ऑफ डेज कितना होगा, अभी जस्ट हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है कि टोटल वर्क जो होता है वो क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम। अब टोटल वर्क हमारा 120 है और इफिशियंसी है 5, तो टाइम हम लोग आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं, ये 24 बार में कट जाएगा। तो 24 दिन लगेगा उस काम को करने में, अगर उसका इफिशियंसी 5 यूनिट वर्क पर डे है और टाइम टोटल वर्क दिया है 120 यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं, ठीक है। आज के क्वेश्चन इजी है बट समझना आपको पड़ेगा अगर आप बेसिक नहीं जानते हो तो, ठीक है। नेक्स्ट डे से टाइप वाइज आगे बढ़ते जाएंगे तो क्वेश्चन की डिफिकल्टीज और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है आप ध्यान से देखो। ए एक काम को 20 दिन में कर रहा है, ए काम को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। तो एक साथ कार्य करते हुए वो पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा। अब इसको बहुत ही अच्छे से हम लोग समझेंगे कि सबसे पहले हम लोग को रूल होता है कि टोटल वर्क निकालना। क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग पहले टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क क्या होता है। तो हम लोग अगर ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ डेज कितना है, 20 डेज, और यहाँ क्या है 30 डेज। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमेशा जितने भी नंबर ऑफ डेज होते हैं ना, सबका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगर सी यहाँ पे रहता, मान लो सी भी है, वो भी 40 दिया है, तो सबका एलसीएम निकाल लेते, लेकिन यहाँ सी है नहीं तो सिर्फ ए और बी में देखेंगे, ठीक है। तो ए बी का एलसीएम कितना हुआ, 20-30 का, तो आप लोग 20-30 का एलसीएम कहोगे 60 होता है, ठीक है। 20 और 30 का एलसीएम क्या होता है, 60। तो कुल कार्य जो हम लोग मान लिए वो क्या मान लिए, 16 यूनिट वर्क। क्या मान लिए, 16 यूनिट वर्क। अब हम लोग को ए का इफिशियंसी निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिना इफिशियंसी निकाले हुए हम लोग कुल फाइनल जो टाइम है वो नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। अब
ए कर रहा है 20 दिन में कुल कार्य, और कुल कार्य क्या है 60, तो ए का इफिशियंसी 60/20 3 हो जाएगा। अभी जस्ट मैंने एक फॉर्मूला लिखा था कि इफिशियंसी जो होता है वो क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज। ठीक है, अब टोटल वर्क है 60 और नंबर ऑफ डेज क्या है, मतलब टाइम लिखा है था ना। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला मैंने लिखाया था, इफिशियंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, तो उसी पे है यहाँ पे। तो इफिशियंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क 60, नंबर ऑफ डेज 20, तो डिवाइड दोगे आपको क्या आ जाएगा 3। तो ए की इफिशियंसी आ गई 3। अब बी देखो, बी उसी 60 काम को 30 दिन में कर रहा है, तो पर डे वो कितना काम करेगा, 2 यूनिट काम करेगा, राइट। ठीक है, अब मान लो एक लंबा चौड़ा कार्य है, मतलब ये 60 काम है। ठीक है, कितना काम है, यही मान लो 60 काम है, या मान लो 60 ईटा जोड़ना है। सबसे इजी चीज होता है 60 ईट जोड़ना है। ठीक है, एक दीवार में, यही मैंने मान लिया। अब ए 20 दिन में पूरा कर देता है, इसका मतलब पर डे वो 3-3 ईट जोड़ता होगा, और बी जो है वो 30 दिन में उस काम को कर रहा है, इसका मतलब वो पर डे 2-2 ईट जोड़ता होगा, राइट। अब ए जो है मान लो ये 1 ईट 2 ईट और 3 ईट जोड़ दिया पहला दिन, और उसी दिन बी भी काम करके 2 ईट वो भी जोड़ दिया। तो पहले दिन में जो काम हुआ कितना यूनिट काम हो गया, देखो 5 यूनिट काम हो गया। नहीं, पहले दिन में 3 यूनिट ये जोड़ा, 2 यूनिट ये जोड़ा, तो 5 यूनिट काम हो गया ना। तो ए और बी का कंबाइंड इफिशियंसी जो है वो क्या आ जाएगा 5। कंबाइंड इफिशियंसी क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना हो गया 5। अब दोनों मिल के कितने दिन में काम करेगा, तो उसके लिए अगर हम लोग टाइम निकालेंगे तो टोटल डेज जो हो जाएगा वो 60 हो जाएगा, और दोनों का कंबाइंड इफिशियंसी क्या है 5, उसे भागा दे देंगे। क्योंकि हम लोगों ने ये भी फॉर्मूला पढ़ा है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। ठीक है, तो टोटल वर्क हमारा 60 है और इफिशियंसी हमारा 5 है, भागा देने पे क्या आ गया 12। आपको लग रहा होगा तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है सर बता रहे हैं, फिर भी तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं बेसिक से स्टार्ट किया हूँ। अगर किसी को कुछ नहीं भी आता है तो वो भी इसे सीख ले, अगर आपको आता है तो आप स्किप करके आगे देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा 12 डे। आई होप यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग कुल कार्य मानेंगे, टोटल वर्क मानेंगे, किस तरह से इफिशियंसी निकालेंगे और किस तरह से हम लोग फाइनल टाइम निकालेंगे, ना डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं चलता हूँ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया हुआ है, एक सेकेंड। अच्छा, पहले ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो ये कह रहा है ए जो है किसी काम को 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है, और सी उसी काम को 60 दिन में कर रहा है। तो अब ये अकेला इतना दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में कर सकता है, ए 20 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में और सी 60 दिन में। तीनों मिल जाएगा तो काम तो पक्का है कि जल्दी हो जाएगा, है ना। मान लो कि एक दीवार ऐसे खड़ा करना है हम लोग को, अकेले ये काम कर रहा है तो उसको 20 दिन लग रहा है। ठीक है, बी अकेले काम कर रहा है तो उसको 30 दिन लग रहा है, और सी अकेले काम कर रहा है तो उसको 60 दिन लग रहा है। अब सोचो तीनों मिल के काम करेगा तो फटाफट काम हो जाएगा ना, जल्दी काम हो जाएगा, तो टाइम तो अलग आएगा कुछ, वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले कुल कार्य मान लेंगे। कुल कार्य क्या होता है, तो कुल कार्य हम लोग निकालने के लिए एक भी मान सकते हैं, लेकिन एक मानना नहीं है। मानना क्या है, इन तीनों का एलसीएम। तो 20 30 60 का एलसीएम क्या हो जाएगा 60 ही होता है, निकाल के देख लेना आप लोग। ये क्या आ गया टोटल वर्क। देखो टोटल वर्क अगर समझ में नहीं आया मैंने 60 क्या है टोटल वर्क, तो मान लो कि 60 ईंट लगाना है। क्या लगाना है 60 ईंट, समझने के लिए एक दीवार खड़ा करना है जिसमें 60 ईंट हमें जोड़ना है, कुल कार्य हो गया। ठीक है, अब देखो इसी 60 ईंट को ए जो है 20 दिन में जोड़ रहा है, तो एक दिन में इफिशियंसी क्या होता है 1 डे में किया गया कार्य, तो एक दिन में ए जो है वो कितना ईंट जोड़ेगा 3 ईंट, पर डे 3-3 ईंट जोड़ते जाएगा तो 20 दिन में 60 ईंट जोड़ देगा, राइट। 20 जो है वो 30 दिन में काम कर सकता है, मतलब एक दिन में वो कितना जोड़ेगा 2 ईंट जोड़ेगा, हर दिन 2-2 ईंट जोड़ेगा तो 30 दिन में उसका पूरा काम हो जाएगा। सी जो है 60 दिन लगाता है, इट मीन्स वो पर डे एक ईंट जोड़ेगा। क्या करेगा पर डे एक ईंट जोड़ेगा, तो उसका इफिशियंसी क्या हो गया 1 हो गया। अब तीनों मिल के कर रहा है, तो एक दिन में तीनों मिल के कितना काम करेगा, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का कंबाइंड इफिशियंसी क्या हो जाएगा 3 2 5 1 6, मतलब एक दिन में वो 6 ईंट जोड़ देगा तीनों मिलके। ठीक है, अब निकालना है हम लोग को टोटल टाइम। तीनों मिलके जब काम करेगा टोटल टाइम क्या हो जाएगा टोटल वर्क अपॉन टोटल इफिशियंसी, राइट। तीनों मिलके काम कर रहा है तो टोटल टाइम निकालना है, टोटल वर्क तो निकालना ही लिखना ही पड़ेगा, और टोटल इफिशियंसी, क्योंकि टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन क्या होता है इफिशियंसी। तो टोटल वर्क है हमारे पास 60 और टोटल इफिशियंसी कितना है हमारे पास 6। अगर हम लोग भागा देते हैं तो हमें 10 दिन मिलेगा। क्या मिलेगा 10 दिन। तो 10 दिन में तीनों मिलके काम कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है, इसको समझना है ध्यान से हमें। अब इसमें कह रहा है कि अगर ए और बी एक साथ मिलके काम करता है ना, तो वो 12 दिन में एक काम को कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है? सॉरी, 12 घंटे में काम कर सकता है। और बी प्लस सी अगर मिल के काम किया तो उसी काम को 15 घंटे में कर सकता है। और सी प्लस ए दोनों मिल के काम किया ना तो 20 दिन में उस काम को कर सकता है। अच्छा, अब बताओ कि टोटल वर्क हमें लेना है। टोटल वर्क क्या होगा? इन सब का एलसीएम, तो इन सब का एलसीएम क्या आ रहा है? 60 आ रहा है। देखो 12 पंचे 60, 15 चौके 60, 20 60। तो यहाँ भी हमें टोटल वर्क क्या मिल गया? 60। अब यहाँ भी तुम मान लो कि 60 ईंट जोड़ना है, बहुत आसानी से बन जाएगा। समझ में नहीं आता है तो अगर वर्क क्या होता है 60 क्यों मान लिए, 1 क्यों नहीं माने, अगर इसमें कोई दिक्कत होता है तो आराम से मान लो कि 60 हमें ईंट जोड़ना है। क्या जोड़ना है? 60 ईंट लगाना है। अब ए और बी दोनों मिल के काम करता है ना, तो 12 घंटे में 60 ईंट जोड़ता है। तो 1 घंटे में बताओ कितना करेगा? 1 घंटे में ए प्लस बी अगर मिल के ईंट जोड़ा तो 5 ईंट जोड़ लेगा, है ना, हर 1 घंटे में। बी प्लस सी मिल के 15 घंटे में 60 ईंट जोड़ सकता है। तो बताओ 1 घंटे में वो कितना ईंट जोड़ेगा? 4 ईंट जोड़ेगा। एंड सी प्लस ए 20 घंटे में 60 ईंट जोड़ रहा है, तो 1 घंटे में कितना ईंट जोड़ेगा? 3 ईंट जोड़ेगा, ठीक है। अब सोचो अगर इन तीनों को हम इधर जोड़ते हैं, इधर क्या क्या आ जा रहा है? देखो ए 2 बार आ रहा है, देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 2a। बी कितने बार है? देखो 2 बार है, 2b। सी भी कितने बार है? 2c। तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए बी सी के कंबाइंड इफिशियंसी का दुगुना जो है वो कितना आ रहा है? 5 4 9 3 12। 5 4 9 3 12। तो ए बी सी के कंबाइंड इफिशियंसी कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। नहीं, अब ए बी सी तीनों मिलके जो काम करेगा ना, तीनों मिलके 1 घंटे में जो काम करेगा वो 6 ईंट जोड़ेगा। अब ए बी सी तीनों मिलके उसके दुगुना आदमी जब काम करता तो 1 घंटे में 12 ईंट जोड़ता, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी चाहिए था, क्योंकि वो बोल रहा है कि तीनों मिलके कितना दिन में पूरा काम कर लेगा, ठीक है। तो ए बी सी तीनों मिलके 1 घंटे में 6 ईंट जोड़ रहा है। और टोटल ईंट कितना जोड़ना है उसको? 60 ईंट जोड़ना है, और 1 घंटे में वो 6 ईंट जोड़ रहा है। तो ये टोटल वर्क नहीं हो गया, और ये क्या आ गया? इफिशियंसी नहीं हो गया, तीनों कंबाइंड इफिशियंसी। तो ये क्या होगा? टोटल टाइम नहीं होगा। टोटल टाइम हमारा क्या आ जाएगा? 10 घंटे, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी इजी है, बट आपको समझना काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कई बार, और ये सारे टाइप 1 के हैं। मैं आपको डेली इस क्लास के बाद जो है 10 क्वेश्चन का PDF प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। आप उसे बना लेना, इससे आपका प्रैक्टिस होता रहेगा, ठीक है। तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास कैसा लगा, कहाँ पे दिक्कत हुआ, क्या समझ में नहीं आया, कैसे क्वेश्चन करवाऊँ, इससे हार्ड लेवल करवाऊँ। क्योंकि ये पहला क्लास था तो बेसिक तो रहेगा ही, तो धीरे धीरे टाइप जैसे बढ़ेगा तो वो लेवल भी इसका बढ़ता जाएगा, ठीक है। और टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, बस आपको समझना होता है कि आप समझ रहे हो नहीं। अगर समझ जाओगे तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे काफ़ी ईजिली, नहीं समझोगे तो ये पहला क्वेश्चन भी बहुत हार्ड लगेगा, ठीक है। तो यही हमें समझना था मेनली, ठीक है। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा क्लास। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को। और मैं वादा करता हूँ अगर आप लोग लाइक करोगे, पूरा वीडियो देखोगे, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस मैं ख़त्म कर दूँ जीडी के एग्ज़ाम से पहले। ये मेरा वादा है आप लोगों से, और मैं पूरी मेहनत करूँगा। हर एक टाइप के क्वेश्चन करवा दूंगा जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और हर एक दिन क्लास के बाद मैं 10 क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आप लोग उसके प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। तो इसी के साथ मैं विदा करता हूँ। आज का पहला सेशन था इसलिए मैं छोटा क्लास ले रहा हूँ, हो सकता है क्लास का लेंथ आगे बढ़े। सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू वेरी मच।